तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मुंबई जीपीओ में क्या लगने वाला है, उसका एग्जैक्ट जो फिगर है वो बताने वाला हूं। साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करेगा वो क्या चेक करने वाला है, उनके पास जो परफॉर्मा है वो क्या रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ चेक होगा। तो वो आज कोशिश किए पता करने का, तो वो मिला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चेक होगा। तो उसको हम पढ़ने वाले हैं और आप उसको अच्छे से सुनो, ध्यान करो। इससे पहले भी वीडियो हम बनाए थे तो उसके बारे में आपको बताए थे, लेकिन लास्ट में जाने से पहले आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देते हैं कि क्या क्या लगेगा। जो कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट करना, ठीक है। मोस्टली कन्फ्यूजन आपका दूर हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करो, ठीक है। तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो अभी जो उनके थ्रू देखा जाएगा उसके बारे में बताते हैं, बाद में जो डॉक्यूमेंट वो बोले हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहला है कि जो आपका नाम है, ठीक है, या नेम ऑफ कैंडिडेट या फादर्स नेम या मदर्स नेम फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म फिल किया था शुड बी एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ये सब जो भी चेक होगा आपका मैट्रिक में नाम नाम, फादर नेम, मदर नेम जैसा है एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए। हाँ, एक चीज और है इनके, जो कि बहुत लोगों का गलती भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसके रिगार्डिंग है कि इन केस ऑफ माइनर वेरिएशन, if the genuineness of candidate is verified, appropriate affidavit may be taken from the candidate। ठीक है, बार बार आपको बताया है कि अगर आपका नाम वाम में कुछ डिफरेंस है तो एक जो एफिडेविट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप करवा के लाना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर आपने कभी अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाया है या कुछ एडिशनल, तो उसके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा। देखो एक्चुअल में होता है क्या, बहुत जगह जैसे महाराष्ट्र में या और भी बहुत जगह है जहाँ पे जैसे लड़की की शादी होती है तो नाम नाम ही पूरा चेंज हो जाता है। मैं मान लो पहले लड़की का नाम स्नेहा है तो इस बार रीचा हो जाएगा, या फिर ऐसे ही कुछ नाम चेंज हो जाता है। तो वैसा अगर आपके साथ भी हुआ है शादी के बाद, तो आप क्या करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो लगता है मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो आप ला के उसको दे सकते हो, तो उससे काम हो जाएगा। दूसरा जो मोस्ट कंफ्यूजन है आपको कि डेट ऑफ बर्थ कैसे चेक हुआ जाएगा, तो जो परफॉर्मा है उसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ एनी मिसमैच कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच करेगा, डायरेक्ट लिखा है इन केस ऑफ एनी मिसमैच कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाओगे। डेट ऑफ बर्थ किससे चेक होगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से। वीडियो को आराम से देखना, ठीक है। बाद में ये नहीं कि फिर सेम जो चीज बताया वही आप कॉल करके भी सोचो पूछे या व्हाट्सएप पे पूछने की कोशिश करना। अब आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग है, क्या है, जो एसेंशियल एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो जो क्रूशियल डेट है उसका होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो द रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, जो क्रूशियल डेट ही उसको मान लो क्रूशियल डेट के पहले होना चाहिए, सबको पहले मतलब क्रूशियल डेट का के टाइम का उसी डेट का भी है तो चलेगा, ठीक है। और एक चीज इसमें है कि अगर क्रूशियल डेट जो बोला गया है वो फॉलो नहीं करेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, ऐसा भी ना हो, जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि क्रूशियल डेट के टाइम में आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ, उसका प्रोसेस ही चल रहा है, तो वो भी लिखा है मियर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट आप कर दिया जाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो जो है परफॉर्मा में एक बार आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। और अब जो है मेन, जैसे SC ST OBC EWS जो कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, उसके लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ OBC कैंडिडेट द एक्सटेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्रीमी लेयर स्टेटस में भी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो वो जो क्रीमी लेयर का बात है वो आपके जो आप जो OBC सर्टिफिकेट बनवाए होगे उसमें एक लाइन लिखा हुआ रहता है बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर, तो वो लिखा रहना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट शोइंग ओनली द कम्युनिटी एज पर स्टेट लिस्ट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड। और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या बोला गया है कि अगर फीमेल कैंडिडेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो इशूड एज डॉटर ऑफ दैट इज कैरिंग हर फादर्स नेम, पिताजी का नाम होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट में। और एक इसका उपाय भी बताया कि अगर इफ एनी केस इशू विथ रिगार्डिंग टू SC ST OBC सर्टिफिकेट, इंस्ट्रक्शन दिया है कि DOPT का मेमोरेंडम है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये सब आप वैसे नॉर्मली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, EWS कैंडिडेट के लिए जो आपको सर्टिफिकेट ये DV लेटर भेजा होगा उसमें भी लिखा होगा कि आपका जो है इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 होना चाहिए, और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो 2022 और 23 का होना चाहिए। इसमें लोगों को क्या कंफ्यूजन है कि भैया मान लो
मेरा दिसंबर 2022 का है तो वो चलेगा, या फिर और भी कुछ। तो इस जो ये फाइनेंशियल ईयर का जो 2022 से 23 के बीच में कभी भी है तो वो चलेगा। इसका एग्जैक्ट ये नहीं है कि हाँ ये आप क्रूशियल डेट के बाद बनाए हो, ऐसा कुछ नहीं, बस फाइनेंशियल ईयर इसमें चेक होगा। और इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए भी बताते हैं, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन स्टेटस ऑफ एक्स सर्विसमैन मस्ट बी एक्योर्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक्स सर्विसमैन का कि वो लोग जॉब पे रहते ही हैं, रिटायरमेंट के लिए उधर डाले हुए रहते हैं, तो बाद में उनका रिटायरमेंट होता है। जब फॉर्म फिल कर दिए तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मान लो रिटायरमेंट है तो वो चलेगा। कब तक चलेगा? 1 ईयर ऑफ द, जैसे फॉर्म फिल करने का डेट 1 तारीख है तो 1 तारीख दिसंबर है तो अगले 1 तारीख दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो है कि आपका जो डिसेबिलिटी जो आपने अवेल किया है एग्जामिनेशन के दौरान उसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे बहुत है कि वीएच कैंडिडेट या ओएच कैंडिडेट हैं तो आप दूसरा कुछ एग्जामिनेशन में अवेल किए और यहाँ फॉर्म कुछ और लेके आए हैं तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। और आपका भी सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छे से चेक किया जाएगा, तो आपके लिए बस इतना ही है। और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, मतलब जो उसको बनाता है, शायद क्या लिखा हुआ है, और जो यहाँ चेक करेगा वो भी लिखा हुआ है कि शुड बी क्लियरली मेंशन बाय द इशूइंग द सर्टिफिकेट। मतलब जो भी आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है पीडब्ल्यूडी को, तो आपके सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी का हो गया। उसके बाद तो वो लोग जो करेगा कि आपका जो रैंक वैंक है वो सब भी मिलाएगा। फोटो सिग्नेचर जो आपने डॉक्यूमेंट ऑब्टेन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी प्राइमा फेसी verified by the appointing authority with particulars of candidate, ठीक है। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट कैप्चर द टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट जो भी है ये सब के टाइम जो भी लगा है वो तो देखेगा ही देखेगा। हाँ, अगर आप पे सस्पिशन होता है तो ऐसा नहीं है कि मान लो आप पे सस्पिशन हुआ और आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ एनी सस्पिशन विथ रिगार्ड टू जेन्युइननेस, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो कुछ नहीं मिला और आप ही हो या कुछ वैसा कुछ हो गया तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपका सब कुछ भेजा जाएगा, वहां पे चेक होने के बाद ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। चौथा है कि इफ अपॉइंटिंग ऑथोरिटी आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कास्ट कैटेगरी पीडब्ल्यूडी ईटीसी ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट फाइंड दैट इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट by certificate documents at the time of document verification at any stage the candidature of candidate is liable to be cancelled। ये तो आपको पता है कि मान लो जो आपने फॉर्म फिल करने के टाइम जो भी भरा है वो अगर नहीं रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक चीज जो आप लोग बार बार बोल रहे कि एक्सटेंशन लेना है एक्सटेंशन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग भी दिया हुआ है इसमें कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट आउट इफ एनी बाय द कैंडिडेट द सेम मे बी कंसीडर्ड इन अकॉर्डिंग्स। मतलब एक गाइडलाइन है, अगर आप एक्सटेंशन डालते हो तो ऑफिस को बोल रहा है कि जो गाइडलाइंस है वो 6/6/1978 को जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और आपका अपॉइंटमेंट से पहले कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में भी ऑल्सो कंप्लीटेड, ये सब कंप्लीट कराया जाएगा। और एक चीज है, इफ एनी कैंडिडेट डिक्लाइंस द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और फेल्स टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी or there is no response for him or him या her even after reminder through speed या register post with acknowledgement due, the offer of appointment should be formally be cancelled and candidates may be informed accordingly. The dossier of such a candidate may be thereafter be returned to the commission after placing therein a copy of the appointment, ठीक है। आपको देखो बार बार जो हम बोलते हैं वही लिखा हुआ है कि अगर आपके घर पे लेटर गया है अपॉइंटमेंट और आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो और वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर करेगा और एक्नॉलेजमेंट एडी उसको बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट लगा के, वही एक्नॉलेजमेंट क्या होता है जैसे आपके यहाँ स्पीड पोस्ट रजिस्टर किया तो एक्नॉलेजमेंट लगा के वो लोग करता है ना, तो आप पे उससे इस पोस्टमैन साइन लेगा। साइन लेने के बाद वो डेट पता चलता है उनको, ठीक है, कि इतनी डेट को आपसे साइन लिया। और अगर आप साइन ही नहीं करते हो और कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और देखो बार बार आपको हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए या 5 दिन 10 दिन किसी भी चीज का तो बाय मेल और बाय लेटर जरूर लिखो, स्पीड पोस्ट और बाय मेल जरूर करो। अगर आपको मुंबई जीपीओ का मेल आईडी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा मेल आईडी, ठीक है, या फिर आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। सॉरी स्क्रीन पे छोड़ देते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप भी करना तो आपको मेल आईडी देंगे। अगर कोई आपको अगर मन नहीं है या किसी बात का प्रॉब्लम है ज्वाइनिंग करने के लिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लिखा है, जैसे बहुत ऐसा डिवीजन है जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट या और कोई भी चीज की जांच के लिए आपका जो ज्वाइनिंग रोका हुआ है, जबकि इसमें साफ बोला गया है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो
ये नोटिस आउट हुआ था, उसमें साफ लिखा हुआ है, देखो लिखा है, फर्दर इन टर्म्स ऑफ डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर शुड dated 29 June 2016 issued by offer of appointment should not be withheld for want of completion of verification of character and antecedents. The appointing authorities are required to issue provisional appointment letter after obtaining attestation form and self declaration form from department instruction and guideline issued in DOPT. तो साफ ही ये बोल रहा है कि जैसे बहुत ऐसा दूसरे दूसरे सर्कल में या बहुत डिवीजन में ऐसा हुआ है अलग अलग सर्कल में कि वो आपसे सब कुछ ले लिया और आपको आपका ये भी ले लिया, आपका डॉक्यूमेंट भी ले लिया और बोल रहे जब तक जांच नहीं होगा तब तक आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है, जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन या और किसी भी तरीके के एंटीसीडेंट्स, उसके लिए वर्ड यूज किया है, और किसी भी चीज के लिए आप जो है ज्वाइनिंग को नहीं रोक सकते। फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं कि इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी विथहेल्ड, मतलब अपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो शुड नॉट बी विथहेल्ड फॉर वांट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ये सब चीज था। आशा करते कि आपको अच्छे से दे सुने होंगे, ठीक है, आराम से। और लास्टली यही है कि इफ एनी कैंडिडेट फेल्स इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सब था। और अब आपको बताने जा रहे हैं क्या जो आपका इशू है, ठीक है, और कुछ इशू है तो आप कमेंट करो या व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप करो। ठीक है, सबसे पहला आपका इशू जो है, प्लीज ब्रिंग फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट एंड 3 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो ये क्या करना है, सबसे पहले देखो जो भी आपके पास मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आया है, जो भी आया है, तो आप उसको सबसे पहले, मान लो ये 3 कॉपी कर रहा है तो आप कम से कम 6 कॉपी जीरोक्स करवा के रखना। ठीक है, ताकि मान लो गलती ऐसा ना हो कि आप 3 कॉपी निकाले, तीनों कॉपी का जीरोक्स नहीं निकाले, तो उसमें होगा क्या कि मान लो आप गलती कर दिए वहां पे, जहां पे आप जो भी गेजेटेड ऑफिसर के पास गए साइन करवाने के लिए, वो कुछ गलती उससे मिस्टेक हो गया तो आपको वो तुरंत, अगर नया एक खाली रहेगा बिना भरा हुआ तो वो आपको भर के फिर अलग से दे सकता है, इसलिए ये रखना ही रखना। दूसरा देखो, आप जो ये परफॉर्मा भी पढ़े हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में तो बोला है जो कि 10th से मैच होगा। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है या फिर तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा, जो भी है इस तरह से लेना। मेनली देखो कलम पूछे थे तो यही बोला गया था कि यहाँ के महाराष्ट्र के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है तो उससे मैच करते हैं, तो और जो परफॉर्मा है उसमें लिखा है कि 10th के सर्टिफिकेट से डेट ऑफ बर्थ मैच होगा, लेकिन आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप कोशिश करना कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ले ले, और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट में कॉलेज से ही बोलना कि उसमें डेट ऑफ बर्थ लिख के उस पर मुहर लगवा लेना। ठीक है, तो हो जाएगा। अब जो है कि क्या, जैसे बहुत लोग बोल रहे कि भाई इतना इतना गेजेटेड ऑफिसर कौन साइन करेगा, ये 3 सेट ऑफ कॉपी कहता है सब पे। ठीक है, तो भाई आप जो बोल रहे हैं वो तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करना, पहले से ही हम आपको बोल रहे थे कि कोई गेजेटेड ऑफिसर से बात करके रखो, ठीक है, ताकि वो जल्दी से आपका सब कुछ कर दे। मेरे टाइम में भी हम तो जैसे मुंबई आए थे और हम किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन ही नहीं करवाए थे, तो फिर मेरे को बोला गया कि किसी से करवाना हो पड़ेगा, तो फिर हम यहीं पे रेलवे, जो मेरा दोस्त था रेलवे के स्टेशन मास्टर से हम लोग करवाए थे। हाँ, एक इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है, लोगों का क्यूरी है कि उनका कहना है कि हम अपने होम टाउन में नहीं है, तो क्या जो गेजेटेड ऑफिसर होम टाउन का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, या क्या मेडिकल होम टाउन का ही होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं, उसको फिट सर्टिफिकेट चाहिए और गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए। ठीक है, जो कि आपको जानता पहचानता हो बस। एक्सटेंशन अलॉट और नॉट, ये आपका क्वेश्चन है। एक्सटेंशन अलॉट जो आज हम पता किए उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि मान लो जो 10 दिन का टाइम दिया गया है उसमें आप नहीं आओगे तो 1-2 दिन और वो लोग वेट करेंगे, उसके बाद फिर आपको रिमाइंडर लेटर भेजा जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या हम बताएं कि अगर आपको किसी कारणवश लेट होता है तो आप जरूर ऑफिस को मेल करो, बाय पोस्ट लेटर लिखो, और उसमें लेटर में जरूर लिखना कि अगर मेरा ये लेटर ग्रांट होगा तो उसका भी आप जवाब दें, या ग्रांट नहीं भी होगा तो उसका भी जवाब दें। ठीक है, तो एक्सटेंशन अलाउड है। और आपको जैसे हम पूछे कि मैडम मान लो 2-3 दिन कोई लेट हो गया तो क्या आप डायरेक्ट रिजेक्ट करेंगे क्या, तो बोला ऐसा नहीं है, फिर हम लोग रिमाइंडर उसको भेजेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होता है या क्या होता है, नहीं, आप जो भी सर्टिफिकेट लाओगे उसका सारा जीरोक्स जमा होगा, ओरिजिनल दे दिया जाएगा। देखो कुछ कुछ ऐसे डिवीजन है जहां पे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी रखा है लेकिन यहाँ पे नहीं रखेगा। कुछ लोग को मेल नहीं गया है तो उनका पूछना है कि क्या भैया मान लो दूसरे को जो मेल आया वो इसी फॉर्मेट से हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट या और जो भी डॉक्यूमेंट आया है वो यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज कर सकते हो, सबका तो सेम ही फॉर्मेट है। ठीक है, जिसको नहीं आया है और जिसको आया है वो वही करना,
एक दूसरे से एक्सचेंज करना। एसएलसी और सीएलसी के बारे में आपको बता ही दिए। एक चीज के बारे में हम पूछे नहीं है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये क्या होता है या इसका फॉर्मेट कोई भाई बनाया था तो मेरे को देखने के लिए बोला था। अगर पर्सनली अगर आपको चाहिए तो मैं, लेकिन उसका हम देखेंगे कि वो जो सेंड किया है तो वो अपना इन्फॉर्मेशन छिपाया है या नहीं। अगर ढका होगा तो ही आपको सेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में पता हम पूछे ही नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया। और देखते हैं कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में कल पता करते हैं कि आखिर है क्या नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो शायद वो फॉर्मेट आप देख लेना, ठीक है। उसमें सब डिविजन एसडीओ और का साइन रहता है जिसमें लिखा रहता है कि हाँ 1 साल का वो वैलिडिटी का बनता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में तो आपको बता दिए। उसके बाद क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, क्या क्या आपको बोला है, 10th और 12th का मार्कशीट। ये देखो, ये जो अभी भी जो ये आप लोगों को भेजे हैं ना वो 12th बेसिस का ही भेजे हैं, ग्रेजुएशन का देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ठीक है। इसीलिए अभी भी वही है, एसएलसी ये सब चल रहा है। 10th और 12th का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। अब देखो इसमें क्या है कि आपको जो जैसे बहुत अलग अलग बोर्ड है जिसमें और अलग अलग स्टेट है जिसमें अलग अलग तरीके का सर्टिफिकेट या मार्कशीट या बोर्ड सर्टिफिकेट देता है, किसी में नहीं भी देता है। तो अब उसके लिए पैनिक नहीं होना, आपको जो आपके ऑफिस से मिलता है या फिर मतलब स्कूल से मिला है, या फिर आप जो अगर आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक बार अपने ऑफिस अपने स्कूल में जाके पता कर लो, कॉलेज में पता कर लो कि बोर्ड सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो ले लेना, नहीं मिलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ग्रेजुएशन का भी चाहिए मार्क लिस्ट, ठीक है। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से। हाँ, इसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, जैसे एक ही पेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो उनको लगता है वो एक ही है, नहीं, वो एक पेज में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो उसी में 2 अलग अलग आदमी से आपको साइन करवाना है। और जो भी जैसे कुछ लोगों का पूछना है कि भैया मान लो जो गेजेटेड ऑफिसर है क्या वही मेरा डॉक्यूमेंट भी साइन करेगा चलेगा, क्या वही मेरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी साइन करेगा चलेगा, तो हाँ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको सिर्फ अटेस्टेशन चाहिए बस। कंप्यूटर कोर्स के बारे में या अदर एक्टिविटी ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लेके जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वो तो चाहिए चाहिए। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे पैन कार्ड नहीं है लेकिन चाहिए, पैन कार्ड लेके जाओ। देखो पैन कार्ड रिजेक्शन का बात नहीं कि पैन कार्ड नहीं है तो रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं, लेकिन आपको पैन कार्ड चाहिए चाहिए क्योंकि एनपीएस के लिए लगता है। उसके बाद देखो स्टार्टिंग से ही हम आपको बताए हैं कि इसमें है ब्रिंग कॉपीज ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक पासबुक या फोटो। आपको स्टार्टिंग से ही बोले हैं कि एक कोई ना कोई बैंक में जरूर अकाउंट ओपन करना, वो एनपीएस के लिए लगता है, इसलिए आप जरूर ओपन करना। अटेस्टेशन फॉर्म में जो जो फिल करना है, वोट सर्टिफिकेट अगर आया है तो वोट सर्टिफिकेट शायद यहीं पे फिल करवाएगा आपको। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में तो आपको बता ही दिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है, हम कोशिश करेंगे बताने का। अब हाँ, अब कब आना है आप लोगों को, क्योंकि आज बताते हैं, आज मेल पहुंचा नहीं या फिर लेटर घर पे पहुंचा नहीं, कि आज कम से कम 5 से 7 लोग आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बिना कुछ लिए, ठीक है, तो उन लोगों को लौटा दिया गया। तो आप जैसे वो देखो, वैसे तो मैं रोक नहीं सकता, वो आपके ऊपर है, आपका मर्जी, जब आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही। लेकिन अगर स्मूथ वे में चाहते हो तो हमको लगता है कि आप मंडे से आओ या कभी भी आओ, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो इतना चीज लेकर आना, ऐसा नहीं कि कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट छूट गया, ये हुआ। जाने से पहले एक एक चीज चेक कर लेना कि सबसे पहले तो देखो कोई भी चीज घर में जो भी डॉक्यूमेंट है ना आप तुम्हारे पास, वो कुछ भी मत छोड़ना। जो भी डॉक्यूमेंट है 10th 12th ग्रेजुएशन का सारा का, ये 3 सेट बोलता है तो तुम 5 सेट जीरोक्स करवा के रखना, ठीक है। सब पे साइन करवा लेना, सब पे नहीं, 3-3 सेट पे ही साइन करवाना, ज्यादा तो कोई भी मेरे को पता है कि इतना इतना साइन कोई नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना मनाना। अब क्या करोगे, ये मतलब ये जो साइन है एक बार हो जाएगा तो फिर कौन आप किसी से साइन करवाने जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, और देखते हैं आपको क्या जानकारी दे सकते। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करना, कोशिश करेंगे, या व्हाट्सअप करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत हो गया, मेरे को लगता है कि लगभग चीज़ आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर कर ही दिए हैं। तो आप लोग आओ, और जो बोलता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर गया उसमें जो बोलता है, जैसे बोलता है आपको बस उतना ही करना है, ना कुछ एक्स्ट्रा करना है ना कुछ कम करके लाना है, ठीक। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मुझे भी बहुत इंतजार है आपके आने का, जल्दी आओ, जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, मेडिकल कराओ, जल्दी से ज्वाइनिंग करो, और फिर हम लोग जल्दी से छुट्टी लेके घर भी चले जाएंगे, ठीक है। चलो बाय।